हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करना। आखिरकार स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करने में लड़कों को काफी कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों, आज इतनी आसान भाषा में सीख पाएंगे कि आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत आसानी से स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग करना सीख जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना और कंप्लीट वायरिंग सीखना। ठीक है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमको क्या लेना होता है? हमको जो दोस्तों लेना होता है, एक हमारा मेन कॉन्टेक्टर होता है। ठीक है। और एक होता है हमारा स्टार कॉन्टेक्टर और एक होता है हमारा टाइमर और एक होता है हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर। ठीक है ना? तो आपने इस तरीके से देखा होगा। तो हम इस ये हमारा क्या होगा कॉन्टेक्टर। हम इसको ये हमारा टाइमर है। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया स्टार कॉन्टेक्टर। ठीक है ना? हम इसको स्टार लिख देते हैं। ये हमारा हो गया डेल्टा मेन कॉन्टेक्टर। ये है हमारा टाइमर और ये हो गया हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है ना? तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमारा यही सब होता है। तो हम इनकी वायरिंग करना सीखेंगे। तो इनकी वायरिंग करने के लिए हमको क्या होना लेना पड़ता है? एक न्यूट्रल, एक फेस, क्योंकि हम 220 वोल्ट फेज पर ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, हम न्यूट्रल क्या करते हैं, सभी के A2 पे लगा देते हैं। तो हमारा A2 टर्मिनल कौन सा है? हम टाइमर में भी A2 ही लिख देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया A2 टर्मिनल। और इस पे हमने क्या करा, हम इन पे लगा देंगे न्यूट्रल। ठीक है ना? ये हमारे यहाँ तक न्यूट्रल आ गया है और हमने इस पे लिख दिया न्यूट्रल। तो हमारी न्यूट्रल की वायरिंग यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है ना? तो अब हमारा क्या बचा, 220 वोल्ट की हमने जो सप्लाई ली थी, हमने न्यूट्रल की वायरिंग तो कर दी। अब हमारा बचा फेज की वायरिंग। तो अब हम फेज की वायरिंग करना सीखेंगे। तो जैसे कि आपने देखा है, हम क्या करते हैं, जब फेज को एमसीबी से लेके आते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या था, सप्लाई थी 220 वोल्ट। तो हमने न्यूट्रल तो लगा दिया था। न्यूट्रल हमने कहाँ लगा दिया था? ठीक है, A2 पे लगा दिया था। अब हमारा बचा था फेस। अब हम फेस की वायरिंग करेंगे। ठीक है। ये हमारी कितनी थी, 220 वोल्ट थी। ओके। अब हमने यहाँ से फेस उठा लिया। तो फेस को लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक OLR का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों, ये हमने क्या लिया, OLR ले लिया। इसको हम लिख भी देते हैं OLR। अब OLR के बाद जो सप्लाई जाएगी, वो जाएगी स्टॉप बटन पर। तो एक हम स्टॉप बटन ले लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्टॉप बटन हो गया। ओके। अब हम लेते हैं स्टार्ट बटन को। जैसे कि आपने अगर ड्यूल स्टार्टर भी बनाया है, तो ये हमने ले लिया स्टार्ट बटन। ठीक है। ये हमारा स्टार्ट बटन हो गया। अब हम स्टार्ट बटन से क्या करेंगे, सीधा वायर ले जाके कहाँ लगाएंगे, हम पहले टाइमर को सप्लाई देंगे। ठीक है ना? तो टाइमर के हम A1 पे लगाएंगे। तो ये हमारे क्या है, A1 है। ठीक है ना? तो हम जब टाइमर के A1 पे लगाते हैं, तो A1 से हम 15 नंबर को भी कंट्रोल करते हैं, मतलब 15 नंबर को कॉमन कर देते हैं। जो हमारा कॉमन वायर होता है ना टाइमर में, उस पे हम एक लूप लगा देते हैं। तो ये अभी हमने क्या करा, टाइमर के 15 नंबर पे हमने सप्लाई पहुंचा दी A1 से। A1 पे लगाया और A1 के साथ ही हमने 15 नंबर पे लगा दी। ठीक है ना? तो 15 नंबर हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है। अब 15 नंबर से जो हमारा होता है एनसी टर्मिनल, कौन सा होता है, 16 नंबर होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 16 नंबर एनसी टर्मिनल है। ठीक है। तो दोस्तों, अभी हमारा 16 नंबर पे सप्लाई आ रही है। तो अब हम इससे क्या करेंगे, इससे ऑपरेट करेंगे हम 16 नंबर से स्टार कॉन्टेक्टर को। ठीक है ना? तो स्टार कॉन्टेक्टर को हम डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमको इंटरलॉकिंग भी करना होता है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस वायर को ले जाके डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी से लेके आएंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों, हमने डेल्टा के एनसी से लिया है। मैं लिख भी देता हूँ। वो डेल्टा एनसी से हमने डायरेक्ट लगा दिया कहाँ पर, स्टार कॉन्टेक्टर।
अब हम क्या करेंगे, जब हमने पुश बटन दबाया, पुश बटन दबाने पर टाइमर के A1 में सप्लाई पहुंची, A2 पे हमने न्यूट्रल पहले ही लगा रखा है, तो A1 पे सप्लाई जाने के बाद हमने A1 से ही एक वायर को कनेक्ट किया था हमने 15 नंबर पे, ठीक है ना। ऐसे ये A1 है तो 15 नंबर पे, अब हमको कहाँ मिल रही है सप्लाई, 16 नंबर पे, तो 16 नंबर हमारा क्या था, ये NC था। बाद में हमको जब NO में कन्वर्ट होगी तो हमें कहाँ मिलेगी, 18 नंबर की मिलेगी, तो ये हमारा क्या होता है, NO होता है, और ये 15 नंबर ये होता है हमारा कॉमन, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से होता है। तो दोस्तों अभी हमारी सप्लाई कहाँ आ रही है, टाइमर के 16 नंबर से सप्लाई निकली और हमको मिली स्टार कॉन्टेक्टर में, लेकिन हमें खाली स्टार कॉन्टेक्टर नहीं स्टार्ट करना, स्टार के साथ साथ हमको मेन कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट करना। तो मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमने क्या करा है, इसको सप्लाई उठाया स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन के बीच में से, ठीक है। तो स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन के बीच में से हमने वायर को उठाया, और दोस्तों इसको हमने कहाँ पे लगाया, हमने इसको लगाया स्टार कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल पर। जो एनो टर्मिनल होते हैं ना, आपने देखा होगा, जो एक्सोलरी होती है और वहां पर एनो एनसी होते हैं, तो हमने इसको लगाया एनो बटन, तो ये क्या हमारा स्टार का एनो है, ठीक है। अब जैसे ही टाइमर से सप्लाई आई थी स्टार कॉन्टेक्टर में, तो स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ था, और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होते ही ये एनो एनसी बन गया था, और यहाँ से सप्लाई पास होकर हमारी कहाँ आई थी, मेन कॉन्टेक्टर में, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ क्या होगा, स्टार और मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गए। दोस्तों क्या होगा, अगर हमने स्टार्ट बटन को दबा के छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद यहाँ तो सप्लाई कट हो जाएगी, कट होने के बाद हमारा क्या होगा, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, होल्ड भी करना पड़ेगा। तो होल्ड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टाइमर को कंटिन्यू सप्लाई देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने दिया था पुश बटन के द्वारा, ठीक है। तो पुश बटन हमने दबाया, इसको प्रेस किया, सप्लाई आ गया, और टाइमर को मिली, टाइमर ने अपनी सप्लाई एनसी द्वारा डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी से इंटरलॉक होते हुए स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट कर दिया। लेकिन अगर हम छोड़ देंगे तो टाइमर में सप्लाई जाने पर तो पूरा स्टार्टर बंद हो जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक वायर यहाँ से ही उठा के, ठीक है, यहाँ से ही उठाया, और हमने जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर के एनो द्वारा लगा दिया। तो मैं इस पर लिख देता हूँ मैन एनो, ठीक है। मैन एनो कॉन्टेक्टर पे लगा के, और हमने इसके टाइमर के A1 तक लगा दिया, ठीक। अब जो अगर हम इसको छोड़ देंगे, तो अब हमारा टाइमर में कंटिन्यू सप्लाई है, और हमारा मैन और स्टार्ट कॉन्टेक्टर चलता रहेगा। हम यहाँ से स्टॉप बटन दबाएंगे तो पूरी सप्लाई कट हो जाएगी, पूरा स्टार्टर बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमको करना स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट, वो स्टार तो हो गया, अब हमको करना डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट करने के लिए हमने क्या करा है, नंबर पे कॉमन पे सप्लाई थी, तो अभी हमें कहाँ मिल रही थी, 16 नंबर एनसी पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टाइम सेट करा था 15 सेकेंड का, ठीक। जैसे ही ये 15 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे, 15 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद ये सप्लाई हमको कहाँ मिलेगी, 18 नंबर पे, ठीक है ना। तो हमें कहाँ मिलेगी, ये सप्लाई हमें 18 नंबर पे मिलने लगेगी। तो हमने यहाँ से ही एक वायर को लिया है 18 नंबर से, ठीक है। 18 नंबर से हमने इस वायर को स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी द्वारा, ठीक है ना, ये हमारा क्या एनसी, कौन सा है, स्टार का, स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी द्वारा हमने लगा दिया डेल्टा के 8%। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा 16 नंबर का, तो ये आ जाएगी सप्लाई 18 नंबर पे। तो हम इस वायर पे क्या डाल देते हैं दोस्तों, 18 नंबर, ये हमारा 16 नंबर था, ये हमारा क्या हो गया 18 नंबर, ठीक है। तो 18 नंबर से सप्लाई जब हमको मिलेगी तो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा और स्टार बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी वायरिंग स्टार डेल्टा की कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं और भी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर एक बार आपको अगर प्रैक्टिकल ही एक्सपीरियंस बनाना है तो आपको प्रैक्टिकल ही एक बार इस वायर का रिवीजन करके देखना होगा। तो जब आप प्रैक्टिकली इस वायर का रिवीजन करोगे तो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।